सो बच्चों डिस्कस कर रहे थे एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एस इनहिबिटर्स। पहला एडवर्स इफेक्ट डिस्कस कर लिया, दैट इज काफ। निमोनिक क्या था? एडवर्स इफेक्ट्स को मेमोराइज करने का कैप्टोप्रिल, सी फॉर काफ, ठीक है, कैप्टो सी एंड ए फॉर एंजियोडीमा। सेकेंड एडवर्स इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे आपके एस इनहिबिटर्स एंजियोडीमा करवाएंगे। अगर आपने कफ वाला लेक्चर सुने सो दिस इज़ ईजी कि भाई अब ये कैसे एडीमा करवाने वाले हैं। अच्छा एक बात याद रखो, एंजियोडीमा दिस इज़ वेरी रेयर। आप एस इनहिबिटर्स यूज़ करते हो, एंजियोडीमा के चांसेस कम हैं, लेकिन फिर भी देयर आर चांसेस। जैसे आपको एंजियोडीमा हो इमिजिएटली ड्रग को स्टॉप कर दो, अब आपने ड्रग नहीं लेनी है, ठीक है। अब एंजियोडीमा है क्या? दैट इज़ बेसिकली नॉन पिटिंग एडीमा। अगर आपने एडीमा पढ़ा है तो यू नो कि जब पिटिंग एडीमा में क्या है कि मैंने प्रेस किया, पिट बन गई, और जब थोड़े आफ्टर द टाइम, क्योंकि ब्लड है ना, फ्लूइड है, तो फ्लूइड क्या होगा, दोबारा से उस पिट को फिल कर देगा। तो दैट इज़ नॉट द केस विद दिस टाइप ऑफ एडीमा, दिस इज़ नॉन पिटिंग एडीमा, इसमें पिट्स नहीं बनेगी, ठीक है। अब कौन से एरियाज अफेक्ट होंगे? डेफिनेटली भाई आपके सबक्यूटेनियस, इट विल इन्वॉल्व द सबक्यूटेनियस लेयर, और यहाँ आप कह लो दिस विल इन्वॉल्व द सब म्यूकोजल लेयर ऑफ द टिश्यूज़ भी अफेक्ट हो गए। इट मीन्स लंग्स भी आगे जाके अफेक्ट होने वाले हैं, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, ओके। अब बच्चों कौन कौन से एरियाज मोस्टली अफेक्ट होंगे बाय दिस एंजियोडीमा? दिस विल अफेक्ट द फेस, लिप्स, नेक, एक्सट्रीमिटीज़ अगेन एनाटमी आ गई, योर हैंड्स, योर फीट्स, ठीक है। मोस्टली ये जो दो एरियाज़ हैं अफेक्ट होंगे। जेनिटल एरिया अफेक्ट होगा, ओरल कैविटी अफेक्ट होगी, अच्छा जी गट अफेक्ट होगी तो एब्डोमिनल पेन के सिम्टम्स आएंगे ना। अच्छा लेरिंग्स अफेक्ट होगी, अगर लेरिंग्स अफेक्ट होगी तो लेरिंग्स का आप याद करो काम क्या था कि लेरिंग्स पार्ट है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वॉइस भी जनरेट करते हैं, इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये होलो ट्यूब है, 4 to 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ विड्थ है। तो भाई ये क्या करते हैं, एयर को पास करवाते हैं फ्रॉम दी थ्रोट का क्या नाम है? दैट इज़ फ्रॉम द फेरिंग्स टू ट्रेकिया टू द लंग्स, ठीक है। इसका एंजियोडीमा हो गया तो डेफिनेटली अल्टीमेटली लंग्स अफेक्ट होने वाले हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने वाली है, ठीक है। सो जी ये एरियाज थे दैट आर गेट अफेक्टेड बाय दिस एंजियोडीमा। जैसे एंजियोडीमा हुआ आपने ड्रग को स्टॉप कर दिया। एस इनहिबिटर हैं, एस इनहिबिटर्स ने क्या करना है, पिछली दफ़ा भी रिवाइज़ किया था कि C1 एस्ट्रेस इनहिबिटर को इनहिबिट कर देना है। भाई C1 एस्ट्रेस इनहिबिटर तो काम की चीज़ थी, ये क्या कर रहे थे कि दे वर नॉट अलाउइंग दी ओवर एक्टिवेशन ऑफ द क्लासिकल पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम को ये ओवर एक्टिव नहीं होने दे रहे थे। C3A C5A को ओवर एक्टिव नहीं होने दे रहे थे, जिसकी वजह से मास्ट सेल एक्टिव नहीं होते थे, तो हिस्टामीन रिलीज़ नहीं होती थी। हिस्टामीन रिलीज़ नहीं होती तो जारी बात है कि वेजोडाइलेशन नहीं होनी थी, और जी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होनी थी, जिसकी वजह से कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। लेकिन जी एस इनहिबिटर ने आके काम क्या ख़राब कर दिया कि C1 एस्ट्रेस इनहिबिटर को कर दिया ब्लॉक, जिसने जी अब जी आपका कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम इज़ फ्री, वो हो गया एक्टिव। उसकी वजह से उसने एक्टिव कर दिया मास्ट सेल्स को। भाई मास्ट सेल्स एक्टिव हो गए तो मास्ट सेल्स ने हिस्टामीन रिलीज़ कर दी। हिस्टामीन ने क्या किया जी, वेजोडाइलेशन करवा दी। वेजोडाइलेशन की वजह से आपने इन्फ्लेमेशन पड़ी थी कि ना अब वेजोडाइलेशन होगी, अब प्रेसिपिटेशन होगी, अब ओवर हो जाएगा एडीमा, अब प्रेसिपिटेशन हो जाएगी एडीमा की, अब एडीमा होगा आपके पेशेंट को, यानी कि एंजियोडीमा हो गया। सेकेंडली जी आपके पास क्या मैकेनिज़्म था कि एस इनहिबिटर्स ब्रेडिकाइनिन की मेटाबॉलिज्म को करते थे इनहिबिट, ब्रेडिकाइनिन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करते थे, तो बच्चों ब्रेडिकाइनिन का लेवल बढ़ जाता था। ब्रेडिकाइनिन फिर जो आगे से क्या करता था, वो प्रो इन्फ्लेमेटरी पेप्टाइड्स जिसमें से सब्सटेंस पी है उसको करता था रिलीज़। सब्सटेंस पी ने आगे जाके करवा दी है टिश्यू एडीमा, कैसे करवानी है इसको भी डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ जी सब्सटेंस ब्रेडिकाइनिन ने क्या किया, हिस्टामीन की भी रिलीज़ करवा दी। वही हिस्टामीन ने फिर काम कर दिया कि वेजोडाइलेशन करवाई, वेजोडाइलेशन ने एडीमा को प्रेसिपिटेट कर दिया और वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा दी, जिसने कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ करवा दी, क्लियर, जिसने कफ करवा दी। अब ब्रेडिकाइनिन एक्चुअली काम कैसे करता है? ब्रेडिकाइनिन जी बाइंड करते हैं टू द रिसेप्टर्स का नाम है ब्रेडिकाइनिन B2 रिसेप्टर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन दी वेस्कुलर एंडोथीलियम। जब जी ब्रेडिकाइनिन बाइंड किया अपने रिसेप्टर्स के साथ, इसने रिलीज़ करवा दिया सब्सटेंस पी। अब सब्सटेंस पी ने क्या किया, वेस्कुलर परमिएबिलिटी को बढ़ा दिया। ये वेसल्स हैं, वेसल्स हो गई लीकी, फ्लूइड प्लाज्मा आ गया बाहर,
टिश्यू में आ गया, एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में आ गया, तो नाउ देयर विल बी द टिश्यू एडिमा। क्लियर। अब क्या कर दिया जी, सब्सटेंस पी ने एक्टिव कर दिया आपके इम्यून सिस्टम को जी, इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ, न्यूट्रोफिल्स उधर पहुंच गए, मैक्रोफेजेस उधर पहुंच गए, आपके जो मास्ट एक्टिव हो गए, हिस्टामिन रिलीज़ होगी, हिस्टामिन ने वही काम कर दिया वैसे डायलेशन करवा दी, जिसकी वजह से एंजियो एडिमा हो गया, जिसकी वजह से एडिमा प्रेसिपिटेट हो गया। भाई आपके इम्यून सिस्टम ने क्या किया, वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ा दी, वेस्कुलर एपिथेलियम की परमिएबिलिटी बढ़ा दी। ज़ाहिर है अंदर से सारी लीकेज होगी, बाहर अंदर का फ्लूइड, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस पे आ गया, टिश्यूज़ में आ गया, टिश्यूज़ के बाहर आ गया, तो भाई लीकेज तो हुई ना। लीकेज ने क्या किया कि जी एडिमा करवा दिया। सो दिस वाज द रीज़न कि क्यों आपके एस इनहिबिटर्स एडिमा करवा देते हैं।